ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 47वां सर्ग 20वां श्लोक है। भद्र व्यसनी बनकर विषयों के प्रति दौड़ना बड़ा भारी दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य का दिन पर दिन त्याग कर रहे उस विवेकशील पुरुष के द्वारा उसका वंश उस तरह चमकने लग जाता है जिस तरह चंद्रमा के द्वारा तारों का समूह चमकने लग जाता है। देखिए, जो विषय चल रहा है वो इस बात का चल रहा है कि जो आत्मविश्रांति प्राप्त करना चाहता है, यानी संसार के चक्र में अत्यंत थक चुका है, अब उसे संसार में कोई ऐसी जगह नहीं दिखाई दे रही है, ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखाई दे रही है कि जिसको प्राप्त करके वह विश्राम को उपलब्ध हो सके। रात की नींद भी उसे विश्राम प्रदान करने में असमर्थ हो। तो जब विश्रांति की ओर चलना प्रारंभ करता है तो उसी के लिए जो क्रम है वो इस सर्ग में बताया गया है, पुनः बताया गया है। उसमें पहले बताते हैं कि जो सत्कर्म होते हैं, यज्ञ, दान, तप, स्नान आदि करके अपने अंतःकरण को पवित्र करे, फिर साधु पुरुषों का, विवेकी पुरुषों का, तत्ववेत्ताओं का समागम करे और उन्हीं के समागम से जो फल उनके हृदय में प्राप्त होता है या उनका जो पुण्य बढ़ता है, तेज बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, उसका जो प्रभाव उत्पन्न होता है, कब होता है? जब पुण्य बढ़े, यानी सत्कर्मों का परिपाक होवे और साधु पुरुषों की संगति करे। बड़ी चीज़ है कि साधु पुरुषों का समागम होना चाहिए। मेरे लिए तो आप ही लोग साधु पुरुष है, कहाँ साधु पुरुष लाने के लिए जाए। जो भी परम तत्व की स्मृति कराता है उसको आपको साधु ही समझना चाहिए, नहीं तो आप कहाँ चिराग लेकर ढूंढते फिरोगे। 2-4 तो धरती पे होंगे, उनके पास भी लंबी लाइन लगी होगी। सही बात है। ऐसा ग्रंथ, ऐसा व्यक्ति, ऐसी वस्तु जो भी आपको परमात्म तत्व की याद दिलाती है, उसे साधु का ही रूप समझना चाहिए। कभी कभी मन अत्यंत अशांत रहता है और किसी दीवार पे, आश्रम में तो कहीं कहीं लिखा हुआ कुछ सद्वाक्य लिखे मिल जाते हैं, अत्यंत धैर्य हृदय को दिला करके, विवेक हृदय को दिला करके चले जाते हैं। तो दीवार साधु है नारायण, उससे तुमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, धैर्य प्राप्त हो रहा है, शांति प्राप्त हो रही है। साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितः सः। इसीलिए बोल रहे हैं कि विषयी बनकर विषयों के प्रति दौड़ना बड़ा भारी दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य किसको बोलते हैं? ऐसा जो भाग्य जो आपको दुख देवे, भाग्य किसको बोलते हैं? हिस्सा मिलता है ना, हिस्से में भाई बंटवारा कर दिया, 5 भाई है तो ये तुम्हारे हिस्से में आया, ये तुम्हारे हिस्से में आया, तुम्हारे हिस्से में आया। तो ऐसे ही आपके पुण्यों का और पाप का दो, आपके अंदर ही 2 हिस्से हो जाते हैं। पुण्य बोलता है मेरा ये हिस्सा है, पाप में बोलता है मेरा ये हिस्सा है। तो पाप जो होता है वो दुर्भाग्य वाला हिस्सा ले लेता है, भाग ले लेता है। पुण्य वाला सौभाग्य वाला हिस्सा ले लेता है, सद्भाग्य वाला हिस्सा ले लेता है। इसके लिए ही जो पाप के हिस्से में आता है, यानी जो दुख देने वाला है, वह भाग यानी हिस्सा, उसी को भाग्य बोलते हैं। सौभाग्य यानी आपके हिस्से में अच्छा वाला 100 हिस्सा आया। भाग से भाग्य शब्द की रचना होती है कि आपके हिस्से में क्या आएगा। अब दुख आने वाला है कि सुख आने वाला है। जब आप विषयों के पीछे दौड़ोगे तो दुख ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिस वस्तु के पीछे भाग रहे हो वो वस्तु एग्जिस्ट नहीं करती, अपना अस्तित्व नहीं रखती। जो वस्तु अस्तित्व ही नहीं रखती है, उसके पीछे दौड़ने पर आपको प्राप्त क्या हो सकता है? कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, दुख के सिवाय। निराश हो जाएगा। जैसे बच्चा होता है ना, जिसको समझदारी नहीं होती है, तो वृक्ष की छाया हिले और वो छाया को पकड़ने के लिए जाए, जैसे वहाँ गया पकड़ने के लिए, फिर हवा चल गई, इधर देखने लग गई, तो कभी छाया पकड़ में आएगी?
गंभीर बातें, इनको बड़ी गंभीरता से अपने मन को समझाना चाहिए। हमने देखने के सुख को पकड़ने के लिए कितना प्रयत्न किया, छाया की तरह ही है। अब लगता है कि आप पकड़ लिया, लेकिन जैसे हाथ में लगता है वैसे वो हिल जाती, उधर कहीं और दिखाई देते हैं। ये मन प्रतिपल ही यही काम कर रहा है और करते करते युगों से आज तक थका नहीं है, आदत पड़ गई है इसको। क्योंकि बुद्धि हो वह प्रबल, तो वो मन का कान खींच करके उसे परिणाम दिखावे कि तुम इतने समय से कर रहे हो, क्या प्राप्त हुआ दुख के सिवाय, तब तो मन वहाँ से हटे। अगर बुद्धि कमज़ोर है ना, तो मन को कोई लेना देना नहीं, वो 100 बार वहीं जाएगा और 100 बार दुख भोगेगा। इसके लिए ही जब दीक्षा दी जाती है तो नियम दिया जाता है। नियम करने से क्या होता है, मन के अनुकूल तो करना नहीं होता है, मन तो बिल्कुल नहीं चाहता है नियम में बनना, तो मन होता है नियंत्रित। मन के नियंत्रित होने से जो आपकी चेतना है उसको विश्राम मिलता है। जब उसको विश्राम मिलता है तो बुद्धि होती है पुष्ट, प्रबल। जब वो बुद्धि प्रबल होगी तभी सत्संग सुनने के पश्चात संसार में जो भी कर्म हो रहे हैं उनके परिणाम को देख पाएगी। और जब परिणाम को देख पाएगी तो पता चल जाएगा ना कि किस कर्म के परिणाम में सुख होता है और किस कर्म के परिणाम में दुख होता है। देखो, जब आप आसन लगा के चित्त को एकाग्र करके जप करते हो, ध्यान करते हो, समाहित चित्त होते हो, तब उठते हो तो आपका मन ही बोलता है कि बढ़िया शांति महसूस हो रही है, अच्छा आनंद आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब करने के लिए मन बैठने वाला होता है तो बोलता है यार बहुत कष्ट होता है बैठने में। देखो, दोनों चीज़ हैं, एकदम पक्की बात। अगर बैठने में परेशानी का अनुभव करा रहा है, इसका मतलब कठिनाई सहना नहीं चाहता। बाद में जब सुख मिलने लगता है तो उसको लेने के लिए आ जाता है। यानी कष्ट मन सहना नहीं चाहता, लेकिन सुख का पुरस्कार उसे चाहिए। तो मन को ये समझाना पड़ेगा कि अगर तुमको सैलरी चाहिए तो महीने भर नौकरी करो, बिना तपस्या के कुछ प्राप्त नहीं होता। ये बात जब मन को समझ में आ जाती तो तपस्या में ऐसे लगता है ना, एक बार उसको बात समझ में आनी चाहिए। इसीलिए बोल रहे हैं कि व्यसनी पुरुषों का विषयों की ओर दौड़ना बड़ा भारी दुर्भाग्य है उनका, कि अब उनके हिस्से में दुख आने वाला है। इस दुर्भाग्य का दिन पर दिन त्याग कर रहे, यानी भाई दुर्भाग्य का त्याग ही करना चाहिए ना। लोगों के ऊपर दुर्भाग्य आता है तो क्या करते हैं, भाई पूजा करा दो, ये हाँ तुम्हारी 7.5 चल रही है, शनिदेव कुपित हैं, हाँ तो ये उपाय कर लो तो दुर्भाग्य जो है वो कट जाएगा, सौभाग्य में बदल जाएगा। अरे भाई, ये दुर्भाग्य तो तब टले जब दुर्भाग्य पैदा करने वाली जो चीज़ है आपके हृदय में वो नष्ट हो जाए। दुर्भाग्य क्या है, जहाँ जल नहीं है वहाँ जल दिख रहा है, यही दुर्भाग्य। तो दिन प्रतिदिन त्याग करते जाओ, क्योंकि जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है वैसे ही विवेकी पुरुष का आत्मधन दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। और अविवेकी पुरुष का जो तप का पुंज है पहले का, वो धीरे धीरे जो दृढ़ता से नियम करता है, सेवा करता है, ध्यान करता है, सत्शास्त्र का विचार करता है, आत्माकार वृत्ति का प्रवाह करता है, धीरे धीरे उसकी आत्मकला, तप कला बढ़ती जाती है। जीवन में तप कमाना चाहिए और दूसरे के हृदय में सद्भाग्य कमाना चाहिए। यानी दूसरा आपको देखे तो उसको ईश्वर की याद आनी चाहिए, तब आपका होना सफल है। जब दिन प्रतिदिन आप दुर्भाग्य का त्याग करोगे, यानी दुर्इच्छा का त्याग करोगे, तो आपका जो वंश है वो उस प्रकार चमकने लग जाएगा जैसे तारों के बीच में चंद्रमा निकल जाए ना, तो रोशनी चंद्रमा की होती है लेकिन गिना तारों को भी जाता है। चांद और तारे निकले हैं और उनका प्रकाश धरती पे पड़ रहा है, तारों का कोई प्रकाश नहीं होता है यहाँ तक आने के लिए। चंद्रमा के प्रकाश के कारण तारे भी गिनती में आ जाते हैं। ऐसे ही जब किसी के कुल खानदान में एक आध विवेकी पुरुष निकल जाता है ना, तो यहाँ के लोग जाने चाहे नहीं जाने, ऊपर के जो लोग हैं वहाँ सबको पता चल जाता है कि ये फलाने वंश का व्यक्ति है। जैसे राम जी के वंश में कितने लोग हुए, रघु राजा का नाम याद आता है, दिलीप राजा का नाम नहीं आता। कहाँ बोला जाता है रघुवंश, क्यों बोला जाता है, प्रताप था ना उनका,
हालांकि धर्मात्मा तो सभी थे, लेकिन वो धर्मात्मा में शिरोमणि थे, तभी उनका नाम रघुकुल वंश। तो सोचने की बात है कि आपका वंश भी वो आपके पुण्यों के कारण चमकदार हो जाएगा। जो आसपास के आपके पितर हैं वो भी पूजित होने लग जाएंगे। हम फलाने विवेक, इस विवेकी के मुख में भोग लंपटता से निर्मुक्त कोई अनिर्वचनीय अपूर्व ही कांति ऐसे जगमगाने लग जाती है जैसे राहु से छुटकारा पा जाने पर चंद्रमा में कांति जगमगाने लग जाती है। जिन्होंने भोग लंपटता का त्याग कर दिया ना, उनके चेहरे पर एक चमक, एक तेज निवास करने लगता है, सच में निवास करने लगता है। वाणी में एक बल आ जाता है, और उसकी वाणी में प्रभाव दिखाई देता है। तो किस बात का प्रभाव है? भोग लंपटता का त्याग किया हुआ है, तब वाणी में बल है, तब तेज है उसके चेहरे पे। ऐसे बल नहीं आता नारायण, संयम का बल है। मन को वो स्वरूप के सिवाय कहीं और भटकने का इजाजत नहीं दे रहा। विवेकी पुरुष के मुख में जो भोग लंपटता को जिसने छोड़ दिया है, उसके चेहरे पर एक अपूर्व कांति जगमगाने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा को राहु ग्रस जाता है तो चंद्रमा की जो चांदनी है, उसकी जो आभा है, वो किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन जब ग्रहण बीत जाए तो चंद्रमा का प्रकाश, क्योंकि देखो ग्रहण उसी दिन लगता है जिस दिन पूर्णिमा होती। राहु भी देखता है कि कब खाना चाहिए। जब आदमी पूर्ण कला पर विकास को प्राप्त होता है तभी उसको ग्रहण लगा। तो ये अपने लिए राहु क्या है? अपने मन में जो दुर्वासनाएं हैं, यही राहु का कार्य करती हैं। और जब ये दुर्वासनाएं आत्मज्ञान के द्वारा व्यतीत हो जाएं, बोले आप क्यों बोलते हो कि आत्मज्ञान के द्वारा व्यतीत हो जाएं? हम वैसे ही छोड़ देते हैं दुर्वासनाओं को। तो बोले दुर्वासनाओं को तो छोड़ दोगे, फिर सद्वासनाएं आके बैठ जाएंगी, रहेंगी तो वासनाएं। राहु नहीं ढक रहा है तो कोई और ढक लेगा, बादल आके ढक लेगा। उसमें क्या है? उधर तो चमक रहा है लेकिन आपको नहीं दिखाई देगा। या बादल आ जाता है तो पूरी रोशनी तो नहीं ढकती है, लेकिन थोड़ी रोशनी तो ढकी जाती है। लगता तो है कि चांद निकला है, लेकिन उसका जो प्रकाश है उतना कहाँ अनुभव में आता। इसके लिए आत्मज्ञान क्या करता है? बोलता है कि जिस चित्त में इच्छाएं हैं वह चित्त तुम्हारा नहीं है नारायण, प्रकृति का है। जैसे दूसरों के चित्त के साथ तुम्हारा संबंध नहीं है, ऐसे इस चित्त के साथ भी तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। सबसे पहला काम करो, मेरे पास चित्त ही नहीं है, चैतन्य हूँ, चैत्य से रहित, एक कभी चित्त नहीं है। हरि चित्तों का प्रकाशक, बहुवचन। अगर हूँ तो सारे चित्तों का प्रकाशक होने से सारे चित्तों का अभिमानी मैं, या तो किसी भी चित्त का अभिमानी मैं नहीं। जिन लोगों ने तीनों जगत को भी दृढ़ समझ लिया है, उन महान आत्माओं द्वारा ऐसा प्रशंसा पद को प्राप्त होता है जैसे स्वर्ग में देवताओं द्वारा कल्प वृक्ष। स्वर्ग में देवताओं के लिए कल्प वृक्ष होता है, यानी उनके नीचे अगर देवता हैं तो वो जो भी इच्छा करेंगे वो उनकी पूरी हो जाएगी। जो भी वस्तु चाहिए, जो भी सामर्थ्य चाहिए, सब कुछ। तो आपके लिए कल्प वृक्ष क्या है? आपके लिए कल्प वृक्ष यह निश्चय है कि तीनों जगत में जो भी वस्तुएं हैं या जो भी भोग पदार्थ हैं, वो सब मेरे आत्म सुख के समक्ष तृण के समान तुच्छ है। सबसे बड़ी चीज़ है आत्म सुख। कैसे प्राप्त होता है पता है? शांति को धारण करके बैठो और देखो कि एक चिदाकाश तत्व के सिवाय कुछ नहीं है अपने शरीर सहित। शरीर ना भासे, लेकिन स्फुरन रहे, स्फुरन लीन नहीं होना चाहिए। स्फुरन होवे और शरीर के सहित कोई जगत ना भासे। क्या भासे? आनंद। आनंद ऐसे नहीं भासेगा। उसके अंदर आनंद का भाव का आरोप किया जाता है कि यह जो आकाश है, इसमें ज्ञान भी विद्यमान है और आनंद भी विद्यमान है। अब गुरु कृपा से आत्मज्ञान के द्वारा इसमें जो आनंद है वो प्रकट हो रहा है। ऐसी स्थिति में बैठ के फिर जप करो। प्रारंभ में ओम बोलते हो ना, तो कहाँ बैठ करके आप आत्माभ्यास कर रहे हो यह बहुत महत्व का है। जो आत्माभ्यासी होते हैं ना, तो उनका जप भी आत्माभ्यास में लगाता है, उनका ध्यान भी उन्हें आत्माभ्यास में लगाता है।
जो भी क्रिया करते हैं उनको वो आत्म अभ्यास में मदद करता है। इसलिए जब करते हैं तो कैसे करना चाहिए? शरीर नहीं है, शरीर को लीन कर दो, लेकिन स्वयं को लीन मत करो। स्थूल शरीर भी लीन, सूक्ष्म शरीर भी लीन और कारण शरीर भी लीन। प्रकाशक है, लेकिन वो प्रकाशक अपने आप को कैसे अनुभव कर रहा है? चिदाकाश रूप। धीरे धीरे जगत का जो भाव है पूरी तरह समाप्त हो जाता है। आनंद सत्ता ही शेष रहती है, व्यापक। उसी में जितना समय गुजारोगे उतना तुम्हारा ब्रह्म भाव प्रबल होता जाएगा, देह भाव छूटता जाएगा। एकदम पते की बात बता रहे। बहुत समय से आपने देहाध्यास में समय गुजारा हुआ है, इसके लिए आत्मभाव में आपको समय गुजारना ही पड़ेगा। कोई नहीं लेके जाएगा। बापूजी भी उठा करके वहाँ रख देंगे तो आप वहाँ बैठ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि अभ्यास ही नहीं है ना। अब डर जाओगे वहाँ पे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कहाँ बिठा दिया हमको। बड़ी चीज़ है कि वो पहचानना पड़ता है कि ये मेरा स्वरूप है और मुझे यहीं रहना चाहिए, देह रहने की जगह नहीं है। कितनी बार बताया जाएगा। अगर हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं, कोई सहायता नहीं करेगा नारायण। इसके लिए वही जो ध्यान है ना, जब वहाँ पे आपको सुख लगने मिलने लग जाएगा ना, तो आप देश देशांतर में क्यों जाना चाहोगे कि अब मैं स्वर्ग जाऊँ, अब मैं वैकुंठ जाऊँ, ब्रह्मलोक जाऊँ। अरे नारायण, आप में और नारायण में कोई अंतर ही नहीं रह गया। आप नारायण में विश्राम पा रहे हो तो वैकुंठ जाओगे, इसका मतलब नारायण अलग रहेंगे, आप अलग रहोगे, तभी तो वैकुंठ बनेगा। उस तत्व से, उस ज्ञान से, उस आनंद से आप एकता का अनुभव कर रहे हो। सजाति विजाति सुगत तीनों भेद नहीं है वहाँ पर। देश न देशगत भेद है, न दिशागत भेद है, न वस्तुगत भेद है। एक ही तत्व है, ज्ञान मात्र, आनंद मात्र, सन मात्र और वो तुम हो। इसके सिवा और क्या चाहिए? वही आपका निवास स्थान है। बड़ी चीज़ क्या है पता है? कि हम तैयार ही नहीं हो रहे वहाँ रहने के लिए। बापू जी बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं कि नाली के पास इसको रहना अच्छा लगने लग गया ना, और उसको बदबू में ही सेट हो गया। हाँ, वो नहीं जाना चाहता। हाँ, प्रहलाद जी ने सुअर को बोले भैया तो चल वैकुंठ, भगवान राजी हो गए, चल। अरे नारायण, जिस शरीर में आप बैठे हो ना, रहने की जगह बिल्कुल नहीं है। एक कांटा चुभा दूं, आह निकल जाएगी। और हम सोचते हैं कि हम इस शरीर में आराम करते रहे। जितनी जल्दी हो सके देहातीत अवस्था में अपने आप को बिठा दो। क्यों? क्योंकि ये कसाई के घर में बांधी हुई बकरी के समान है। यम आएगा एक दिन और गला काट देगा। अरे भाई, आपके शरीर का कोई भरोसा है? कल को कोई भयंकर रोग हो गया तो भाई जो जगह रहने योग्य नहीं है, जहाँ आपदाएं हैं, उस शहर को, उस जगह को छोड़ देना ही। अरे भाई, आत्म ब्रह्म रामायण में पहली लाइन क्या थी? संसार जलती आग है, जल्दी आग है नारायण। तीनों ताप से ये शरीर तप रहा है। अभी तो युवावस्था है ना, इसके लिए ज़्यादा अनुभव नहीं हो रहा है। जरा अवस्था वालों से पूछो, चमड़ी सूख जाती है ऐसे, ठीक से चलते नहीं बचता, भोजन नहीं पचता, नींद आती नहीं, और नींद नहीं आती। और या चलो ठीक ठाक है, पेंशन आ रही तो ठीक है, नहीं तो भोजन देने वाला भी सुनाएगा। जहाँ बैठोगे ना कोई उठाने वाला रहेगा, ना कोई बिठाने वाला रहेगा। पूरा जीवन का अनुभव होता है ना। तो चढ़ती जवानी है तो थोड़ा। हाँ, अभी तो तुम लगता है कि शरीर रहने का स्थान है, बढ़िया सोफे पे बैठ के लेट गए, पाँव फैला के सो गए, लगता है कि हाँ शरीर में सुख है। अरे नारायण, कोई सुख नहीं है। तन धरिया कोई न सुख या देख कर। इतना ही सुख होता तो विष्णु जी योग निद्रा में रत नहीं रहते। देहातीत अवस्था में विश्राम कर रहे हैं शिव जी, देहातीत अवस्था में विश्राम कर रहे हैं। और हम सोचते हैं कि हम देह के अंदर बैठे रहें और आंखों के सामने जो हमारी मनपसंद वस्तु है वो नाचती रहे और उनसे हमको सुख मिलता रहे। तो नारायण, तुम्हारी आँख कितनी देर देखेगी? आँख भी आपको बताती है ज्ञान। क्या बताती है? थोड़ी देर देखेगी तो पलक झपका लेगी। क्यों झपकाती है? ईश्वर ऐसा भी बना सकता था कि डायरेक्ट देखते रहते, पलक झपकाने की जरूरत नहीं थी। सच्चाई बता रही है आपको कि जो तुम देख रहे हो ना,
उसको देखना बंद करो। उसके देखने के बीच में तुम ऐसी जगह पे विश्राम करो जिससे देखा जाता है। ये आँख आपको बार बार बता रही है। थोड़ी देर देखो, फिर विवेक करके विचार करो कि जो दिख रहा है क्या सत्य है, कि इसको देखने वाला सत्य है। इंद्रियों में प्रवृत्ति है तो निवृत्ति भी है। थक जाती हैं फिर बताती हैं कोई एक ऐसी जगह है जहाँ विश्राम करना चाहिए। नहीं तो ऐसी इंद्रियां बनाता ना कि थकती ही नहीं। ईश्वर ने दोनों दिशाएं दी है नारायण, लेकिन दोनों दिशाओं की पहचान तब होती है जब सत्संग होए, विवेक होए, हम लोग विचार करें। जैसे अपन लोग बैठे हैं ना, तो नया विचार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नया विचार मिल रहा है। अकेले बैठोगे तो जब किया इधर किया उधर किया, सो गए। 10 दिन लग जाते हैं कोई नया विचार आने में। वो भी उसको आता है जो सत्शास्त्र का अभ्यास करता हो या गुरु जी का सत्संग सुन के उसको लिखता हो। खाली सुने नहीं, लिखे। जब लिखेगा तो नया विचार आएगा, सुनने से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक वाक्य सुनते हो, गया अंदर गया नहीं, 10 वाक्य आप आके चले गए। लाइन इतनी तेजी से चल रही है ना, पता ही नहीं चलता भैया। तो ये बात चल रही है कि तीनों जगत को जिसने तृण के समान तुच्छ समझ लिया है, उन महान आत्माओं द्वारा ऐसा प्रशंसा पद प्राप्त होता है। यानी ऐसा पद प्राप्त होता है जिसकी प्रशंसा है ना, वो अतुलनीय है। उससे ज़्यादा प्रशंसनीय कोई वस्तु इस जगत में नहीं है। शंसा किसको बोलते हैं पता है? जो सत्य वस्तु होती है ना, उसका जब प्रकाशन किया जाता है उसको संसन बोलते हैं। सत्य वस्तु का जो प्रकाशन है, उसके आगे प्रा उपसर्ग लगा दिया गया है। प्रशंसा का मतलब होता है झूठी बात बोलना नहीं, जो उसके अंदर सद्वृत्ति है, सत्य तत्व को दिखा रही है, उसका प्रकाशन करना, इसको प्रशंसा बोलते हैं। बाद में लोगों ने इसका सरल सा अर्थ ले ली ना, किसी की बड़ाई कर। तो बड़ाई कोई चीज़ नहीं होती नारायण। प्रशंसा का मतलब होता है कि जो आप ईश्वर की स्तुति करते हो ना, ये प्रशंसा है। जो आप गुरु की स्तुति करते हो ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, ये प्रशंसा है। चाटुकारिता प्रशंसा नहीं कहलाती नारायण। संस्कृत के जो शब्द है ना, वो देववाणी है नारायण। उनके शब्दों के अंदर जो विलक्षण अर्थ है ना, उसके लिए एक अलग ही शास्त्र बनाया गया है, निरुक्त जिसको बोलते हैं। उसके अंदर यहाँ बताया जाता है कि संस्कृत के जो शब्द बनाए गए हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, उनका अर्थ कैसे निकाला जाता है। उसको पढ़ने के पश्चात समझ में आता है कि इन शब्दों के अंदर कितना रहस्य छुपा हुआ है। और एक बार जो उस रहस्य को निकालने में सक्षम हो जाता है ना, तो वो अगर एक श्लोक की व्याख्या करने के लिए बैठे ना, हाँ, तो पूरा समंदर खिंच के उसके पास आ जाता है। देववाणी है ना, क्योंकि सूत्र अगर कोई बनता है तो संस्कृत भाषा में बनता है, और इसका अर्थ सद्गुरुओं की परंपरा के सिवाय निकाला भी नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके इतने अर्थ होते हैं ना, एक ही शब्द है, इसको कहाँ कहाँ से तोड़ा जा सकता है, बहुत जगह से तोड़ा जा सकता है। तो उसमें आपकी बुद्धि कौन सा अर्थ निकालना चाहती है, उस हिसाब से उस व्यक्ति उस शब्द को तोड़ता है। उससे कई अर्थ निकल सकते हैं। लौकिक वाला लौकिक अर्थ निकाल लेगा, पारलौकिक वाला पारलौकिक अर्थ निकाल लेगा, और पारमार्थिक वाला पारमार्थिक अर्थ निकाल लेगा। एक ही शब्द है, तीनों के अर्थ को पूर्ण कर देता है। इसीलिए अपने यहाँ परंपरा है कि अगर आपको मुक्ति चाहिए तो साधु पुरुषों का समागम करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने उसका अर्थ परमार्थ में क्या लगाया है, उससे आपको प्रयोजन होता है। चलिए आज यहीं विश्राम लेते हैं। 23वां श्लोक है। भगवान वशिष्ठ जी बोलते हैं, हे भद्र, विवेकी को जो कुछ भोग साधन प्राप्त होते हैं उनका परित्याग कर वह संतुष्ट तो होता है। यहाँ पे यह कह रहे हैं कि जो विवेकी है, यानी जिसको सुख रूप क्या है और दुख रूप क्या है, इसका स्पष्ट विवेक है। जिसने साधनों का ठीक ठीक अभ्यास किया हुआ है और जिसे साधु पुरुषों का समागम प्राप्त हुआ है, और उनके समागम से उसका जो विवेक है वो प्रखर हो गया है। जब विवेक प्रखर हो जाता है तो वह यह बात स्पष्ट रूप से जान जाता है कि इंद्रियां की जो स्वाभाविक बहिर्मुख प्रवृत्ति है
भोगों की ओर, वह निष्प्रयोजन है, वहाँ पर उसे कुछ उपलब्ध होने वाला नहीं है। भोग, भोग शब्द का अर्थ होता है, भा शब्द निरूपित करता है बाहर दिखने वाले इंद्रियों के विषय को, जो कि भ्रम रूप ही है। भ्रम के लिए ही भा लगता है, और गा शब्द उनकी ओर गमन का सूचक है। यानी भोग जिसको बोलते हो, वह केवल इंद्रियों की एक भ्रमित अवस्था है, जिसकी ओर उन्मुख होकर जीव केवल भटकान ही प्राप्त करता है। और जिसके विवेक नेत्रों ने इंद्रियों की इस प्रवृत्ति का परिणाम देख लिया है, वह अब इसकी ओर प्रवृत्त नहीं होना चाहता। यानी वो इंद्रियों के पीछे गमन करना नहीं चाहता। इसके लिए ऐसे विवेकी पुरुषों को जो कुछ थोड़े भोग साधन उपलब्ध होते हैं, भोग साधन का अर्थ है कि आँख को रुचने वाले विषय, कान को रुचने वाले शब्द, इंद्रियों को स्पर्श करने वाले से कोमल गद्दे आदि है, पुष्प आदि का स्पर्श है, रमणियों आदियों का स्पर्श है। तो ऐसे ही जो पांचों इंद्रियों के विषय हैं, उन्हीं को भोग साधन बोला गया है, उपयोग साधन नहीं बोला गया है। भोग साधन, भोग साधन का अर्थ है कि उनका उपभोग सुख के लिए करना। उपयोग में तो भाई भूख लगेगी तो खाना खाएगा, नींद लगेगी तो भाई बिछा के सोएगा। उपयोग की मना नहीं है, भोग की मना। भोग में सुखाय प्रवृत्ति होती है तब भोग कहा जाता है। और जीवन यापन का उद्देश्य होता है तो आवश्यकता कहा जाता है। यहाँ भोग साधन से क्या अर्थ समझना चाहिए कि अब उसे इंद्रियों के विषय जो बाहर दिखाई देते हैं, उनमें सुख की भावना व्यतीत हो चुकी है। इनमें अब सुख नहीं है। तो जब उनमें सुख की भावना व्यतीत हो गई है, फिर भी प्रारब्धवश उसे जब भोग साधन प्राप्त होते हैं, तब वह उनका परित्याग कर देता है। भाई दो दिशाओं में आदमी एक साथ नहीं जा सकता। या तो तुम अंदर का ही सुख ले लो, या तो तुम बाहर का ही सुख ले लो। या तो वृत्ति अंतर्मुख होगी, या तो बहिर्मुख होगी। या तो ब्रह्माकार होगी, या तो विषयाकार होगी। अब बोलो दोनों बना लो एक साथ ही, वो नहीं है। नमक या तो मुख में रहेगा, या तो शक्कर मुख में रहेगी। इसीलिए क्या करता है कि भोग जो कुछ थोड़े बहुत, क्योंकि उधर प्रवृत्ति नहीं है ना, इसके लिए कुछ लिखा हुआ है। कुछ भोग साधन जो उसको प्राप्त होते हैं, उनका परित्याग कर संतुष्ट होता है। संतुष्ट का क्या अर्थ होता है? सम्यक तुष्टि। तुष्टि यानी तृप्ति। सम्यक प्रकार से तृप्त है। ठीक प्रकार से। जैसे इंद्रियां संतुष्टि नहीं दे सकती, क्योंकि एक ही विषय दे रही ना। भाई कोई वस्तु दिखने में सुंदर हो सकती है, क्या पता केवल दिखने में ही सुंदर हो, उसका स्पर्श दुखदाई होगा। पांच इंद्रियों का तो एक चीज सुख नहीं दे सकते। ऐसे फूल होते हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, अगर आपने छू लिया तो खुजली करने लगता है। ऐसे कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक भोग जो जिस मामले में सुखदाई है, वही दूसरे मामले में दुखदाई भी हो सकता है। संतुष्टि का अर्थ होता है कि ऐसी चीज़ का प्राप्त हो जाना जो सब तरह से आपको सुखी करे, सब तरह से आपको तृप्ति दे, उसको बोलते हैं संतुष्ट होना, सम्यक प्रकार से तृप्त होना। तो सम्यक प्रकार से तृप्ति बाहर के पदार्थों से नहीं आ सकती। वो आएगी तो इंद्रियों के प्रकाशक से आएगी, वृत्तियों के प्रकाशक से आएगी, वृत्तियों से नहीं आएगी। क्योंकि वृत्तियां एक बार में एक ही चीज़ को ग्रहण कर सकती हैं। हमको दिखाई तो देता है कि 5 प्रकार के ज्ञान एक साथ प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 प्रकार के ज्ञान एक साथ प्राप्त नहीं होते। एक चीज़ पे अगर आप ध्यान लगा दोगे, दूसरा चीज़ मध्यम हो जाएगा। कोई मूर्ति वगैरह हो, ठीक से देखने लग जाओ तो क्या सुनाई दे रहा है वो बात छूट जाती है। एकदम मन वही लग जाए किस चीज़ का बना है ये। जब एकदम उसको परखने लग गया ना, कौन सी धातु का बना है, तब कौन सा स्वर किसने क्या बोला सब भूल जाता है। यानी
अपने मन, अपना जो मन है वो एक समय में एक ही विषय को भली भांति ग्रहण कर सकता है, लेकिन संतुष्टि में विषय की बात ही नहीं रहती, इसलिए मन भली प्रकार वहाँ पर तृप्त होता है। इसलिए लिखा हुआ है कि उन विषयों का परित्याग कर वह संतुष्ट होता है, परंतु कुछ लज्जाग्रस्त बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि उसके मन में इस बात की शर्म रहती है कि मैंने सभी से जब द्वेष छोड़ दिया तब भोगों के प्रति द्वेष क्यों कर रहा हूँ। अब वो विषयों को छोड़ तो दे रहा है, लेकिन मन में खटक हो रही है। क्या खटक हो रही है? कि कहीं मेरे हृदय में इनके प्रति द्वेष वृत्ति तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ना किसी को ग्रहण करता है, ना किसी का त्याग करता है। जब आप ब्रह्म के स्वभाव को अंगीकार कर रहे हो और फिर विषयों को का आप त्याग कर रहे हो, तो यह चित्त में उदित हो सकता है, या कोई दूसरा व्यक्ति आपको बोल सकता है कि आप तो विषयों से द्वेष करते हो। तो इसका क्या अर्थ होता है? क्या वो वास्तव में विषयों से द्वेष कर रहा है? देखो, जब तक वह विवेकी पुरुष है, आत्मस्वरूप में विश्रांति नहीं पाई, ठीक है, तब एक घड़ी कहा जा सकता है कि वह विषयों से द्वेष कर रहा है। कहा जा सकता है, तब कहा जा सकता है। क्योंकि द्वेष किसको बोलते हैं? दा यानी दुखद, वेश यानी परिधान। जिसका वेश यानी परिधान आपको दुखद लगता है और उस अनुसार आपकी वृत्ति बन रही है, तो उसी को द्वेष बोलते हैं। द्वेष सदैव दुख को जन्म देता है आपके हृदय में, कि यह व्यक्ति अगर हमको दिखाई देगा तो हमको दुख होवेगा, इसका चिंतन होवेगा तो हमको दुख होवेगा, इसी को तो द्वेष बोलते हैं। हाँ, तो विषय हमारे मन में आवेंगे तो हमको दुख होवेगा, द्वेष हुआ ना। ऐसा कब होता है? जब विवेक की प्रारंभिक अवस्था होती है तब, ठीक है। जैसे कोई अपने घर से दूर चला जाए तो उसे वापस अपने घर में आना होता है, और जब तक आना है, वापस आना है, तब तक तो उसकी गति कही जाएगी। और भी कैसी गति कही जाएगी? उल्टी गति कही जाएगी। पहले इधर गया भाई, वापस पिछले कदम चलते हुए अपने घर में वापस आ जाओ। तो द्वेष किसको बोलते हैं? उल्टे कदम अपने घर में आ जाओ। किससे द्वेष कर रहे हो नारायण? जो दुख रूप है उससे द्वेष कर रहे हो, जो वास्तव में दुख रूप है। तो यह जो भाव है प्रारंभ में, तब तक इसे द्वेष कहा भी जा सकता है। कब तक? जब तक आप प्रारंभिक विवेक है। जब बाद में विवेक परिपक्व हो जाता है, तब अपने स्वरूप में स्थित हो गया ना, तो जो जिस विषय से अभी तक दुखदायक बोला जा रहा था, तो दुखदायक तब थे जब उनमें कुछ होवे। जब कल्पना ही होवे तो कल्पना का सांप काटता थोड़ी है। जब उनके अंदर सच्चाई थी तब सुख रूपता दिखती थी या दुख रूपता दिखती थी? अविवेकी थे तो सुख रूपता दिखती थी, विवेकी हो गए तो दुख रूपता दिखती थी। लेकिन दोनों तब तक ही हैं जब तक उनकी सत्यता विद्यमान है। जब समझ लिया कि कल्पना ही मात्र है, तो चाहे सुंदर दिखे चाहे कुरूप दिखे, पर द्रव्येषु लोष्ठवत्, दूसरे का जो धन है ना, उसको फिर मिट्टी के ढेले के जैसा दिखाई देता है। सुंदर स्त्रियां और पत्थर की पुतली में उनको कोई अंतर नजर नहीं आता, क्योंकि दोनों एक ही वस्तु की बनी है। कौन से वस्तु की? मन रूपी वस्तु की। सारे पदार्थ यहाँ मन के ही बने हुए हैं। अनुभव में आ रहा है ना? मन के सिवाय ऐसी कौन सी वस्तु है? मन की जगह कुछ ही नहीं, उसी का बना, सब उसी का बना हुआ है। जिसको आप अच्छा बोल रहे हो भी, जो उसको बुरा बोल रहे हो भी, जिसको शत्रु बोल रहे हो भी, जिसको मित्र बोल रहे हो। अगर यह आपको अनुभव में आ रहा है कि सब मन का ही बना हुआ है, तो आप अध्यात्म के एक ऊंचे पड़ाव पर हो। यहाँ से अगर आप छलांग लगाओ तो अद्वैत तत्व में स्थिति हो सकती है। बहुत बड़ी बात बता रहे। अगर आपको ऐसा अनुभव होने लग गया कि जिस धरती पे यह शरीर बैठा है वह मन की है, मनोरूप है, और जो शरीर बैठा है वह भी मनोरूप है,
मेरा शरीर नहीं, मेरे और जितने दिखाई दे रहे सबके शरीर मनोरूप है। दूसरे आत्मा के दूसरे पाँव में आपका प्रवेश हो रहा है, दूसरे पाद में प्रवेश हो रहा है, तेजस में प्रवेश हो रहा है आपका, आपकी बुद्धि का तेज बढ़ने लगेगा। सब मन के बने हैं ना, तो एक ही सत्ता बची ना, मन की सत्ता बची, आकृतियों की सच्चा धुंधली हो गई ना। अब खाली एक झटके में आकृतियों को विदा कर देना है। जब सब एक ही सत्ता का बना हुआ है तो इनमें नानात तो क्यों रखना। जैसी आकृतियों को झटकोगे तैसे तीसरे चरण में प्रवेश हो जाएगा आत्मा प्राज्ञ में, फिर आप प्राज्ञ कहलाने लग जाओगे। कोई स्तुति करेगा तो बोलेगा हे महाप्राज्ञ, सूत सूत महाप्राज्ञ। गुरु गीता में नहीं आता है। तो महाप्राज्ञ कब बोला गया? जब स्थूल जगत पंच भौतिक नहीं रह गया, मनोरूप हो गया, और मनोरूप फिर भी आगे चल करके मनोरूप भी नहीं रह गया। कैसे रह गया? मन से आकृतियों को झटक दिया, रह गया केवल ज्ञान, रह गया केवल आनंद, रह गई केवल सत्ता। और उसको जो अपने मैं के रूप में अनुभव करता है उसी को बोलते हैं प्राज्ञ। इसी के लिए एक वेद का महावाक्य बना, प्रज्ञानम ब्रह्म। ऐसी प्रज्ञा जो सब को जानती है, जिसको कोई नहीं जानता, वही ब्रह्म है। इससे ज़्यादा स्पष्ट क्या हो सकता है? एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं, जो चलने वाले हैं, जो समझने वाले हैं। अभी तक तो बच्चों की तरह चलते थे, है ना। जब राजमार्ग मिल जाता है ना, जितनी स्पीड है तुम्हारे एक्सीलेटर में पूरे लगा दो, कहीं एक्सीडेंट होने का चांस नहीं है। नहीं तो हम लोग विचार करते इधर मोड़ उधर मोड़, थोड़ी दूर गए फिर स्पीड डाउन। इसीलिए बोलते हैं ज्ञान मार्ग कैसा है? बोला पक्षियों का मार्ग, विहंग मार्ग है। क्योंकि यहाँ आपको हर चीज़ यथावत स्पष्ट दिखाई देती है। कहीं कोई अटकन हो तो बताओ, विचार किया जाए। समझ में तो आता है सब मनोमय है, पर जब व्यवहार में आते हैं तो फिर इंद्रियों में हो जाता है, फिर थोड़ा उलझ जाते हैं। अभ्यास की कमी के कारण इसको उत्तर भी तो आपके पास है। अभ्यास की कमी के कारण ही तो ऐसा होता है। नारायण, अपनी पूरी दृष्टि को परिवर्तित कर देना है, यह कोई मजाक की बात थोड़ी ना है। जिस दृष्टि का आपने करोड़ों जन्मों से अवलंबन लेकर रखा हुआ है, कौन सी दृष्टि है? विषयाकार दृष्टि, कि ये जगत ऐसे ऐसे होता है, ये व्यक्ति है, ये माता है, ये पिता है, हर जन्म में इसे तो किए। ये मेरे मित्र है, मेरे शत्रु है। पशु भी रहे होंगे तो भी मित्र शत्रु रहे होंगे। मेरे अनुकूल है, यह मेरे को खा जाएगा, मार के खा जाएगा। तो सारी वृत्तियां बनाने की मन के अंदर घरेड़ तो बहुत जन्मों से पड़ी है नारायण। अब सारी आकृतियों को बाधित करके सब में जो एक समान सत्ता विद्यमान है उसको देखना, उसको देखने का अभ्यास डालना। अच्छा, गिनोगे तो आप अपने उंगलियों पे गिन लोगे कितने घंटे आपने इसका अभ्यास किया है। ईमानदारी से बोल रहा है, उंगलियों पे भी गिनने में आ जाएगा। 2 घंटे, 10 घंटे, 100 घंटे, इसे जानते। एकदम एब्सोल्यूट ब्रह्म ज्ञान का आपने कितनी देर अभ्यास किया है? उस दृष्टि को अपनी दृष्टि पर, उस ब्रह्म दृष्टि को अपनी दृष्टि पर रखने के लिए कितनी देर अभ्यास किया है? 100 घंटे भी नहीं हुआ, 10 घंटे। तो फिर नारायण, हम कैसे बोल सकते हैं कि हम व्यवहार करते हैं और व्यवहारिक दृष्टि प्रबल हो जाती? प्रबल होगी ही नारायण, इसमें कोई आश्चर्य की बात थोड़ी ना है। अभ्यास जिसका ज़्यादा, पलड़ा उसका ज़्यादा। इसीलिए हम लोग क्या करते, थोड़ी चतुराई करते हैं। क्या बोले, ईश्वर की शरणागति भी चलती रहे और अपना अभ्यास भी चलता रहे। कभी कम हो गया तो ईश्वर उंगली लगा देगा, तराजू रहता है ना, तो
अपना पलड़ा हल्का पड़ रहा है तो प्रार्थना कर दीजिए। नानक जी ने नहीं, वो दोनों से तेरा वाला चीनी से कम तौल दिया था तो 5 पैसे आ रहे हैं। उंगली लगा दी, हाँ तो वजन बराबर हो गया। इसीलिए भाई ईश्वर की शरणागति भी चलते रहती है और ज्ञान का अभ्यास भी चलते रहता है कि अगर कोई कमी रह गई और उसने देख लिया कि ईमानदारी से लगा तो है, लेकिन अब क्या करे, जितना बल था उतना लगाया, अब कम पड़ रहा है तो हम थोड़ा दे देते हैं। ईश्वर ईमानदारी देखता है, अगर ईमानदार है तो पार हो सकता है नारायण। हाँ, अच्छा लगता है ना ब्रह्माकार वृत्ति के बारे में सुनना, थोड़ी भावना करना, उस समाहित चित्त में होकर के बैठना। इससे सुंदर जीवन में और क्या हो सकता है। मुझे तो भाई बहुत बढ़िया लगता है जब मैं बैठता हूँ। थोड़ा इंद्रियों को परिश्रम पड़ता है, मन को भी परिश्रम पड़ता है। स्टार्टिंग में तो सब ज्ञानी ज्ञान दिख रहा है, वो भी तो वैसे भी कर सकते। हाँ, जैसे भी एन केन प्रकारण, क्यों तो आकृति तो बदल रही, आकृति तो कुछ है ही नहीं, क्या नहीं है इसमें। बढ़िया, आकृतियाँ छोड़ दो, आकृतियों को तो वैसे भी छोड़ना है, लेकिन ज्ञान को जीवित रखना। ऐसा नहीं कि आकृतियों के साथ ज्ञान भी चला जाए। ज्ञान सत्ता शेष रहनी चाहिए और वह सत्ता मैं हूँ यह वृत्ति शेष रहनी चाहिए। नहीं तो सुसुप्ति में रोज आकृतियाँ तो जा ही रही है नारायण, इससे थोड़ी ना विद्या नष्ट हो जाती है। समझदारी की बातें यही हैं। तो उसको लगता है कि भोगों को मैं जो त्याग दे रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मुझे भोगों से द्वेष है, ऐसा उसको लगता है और सही भी लगता है। द्वेष होना चाहिए भोगों से, क्योंकि जब तक जो आपके कार्य में बाधा डाल रहे थे उनको आप छोड़ने को तैयार नहीं होंगे, तब तक वो लोग बाधा ही डालते रहे। ये त्याज्य ही हैं। पहले त्याज्य करके अपने मंजिल तक पहुंच जाओ, फिर एक दिन समझोगे कि ना इनका ग्रहण होता है ना इनका त्याग होता है। परंतु यदि जब भोग साधन रूपी विषय उसे प्राप्त नहीं होते तो वह अत्यंत संतुष्ट रहता है, क्योंकि इस अवस्था में उसे द्वेष करने का मौका ही नहीं मिलता। यानी जब मिले तब छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं यह प्रश्न हो सकता है, जब मिलते ही नहीं तो अपनी आत्मा में भली भांति संतुष्ट है नारायण। तब उसके मन में यह भी नहीं रहता कि मुझे विषयों से द्वेष है। अगला श्लोक है, यदि अधम चांडाल आदि को दैववशात अपनी पूर्व जन्म की उच्च जाति का स्मरण हो जाए तो वह अपनी इस जन्म की जाति को जैसे मन में धिक्कारता है, वैसे ही विवेकी पुरुष भी पहले की राग आदि से प्रौढ़ तथा भोग की उत्कंठा से तरल हुई अपनी क्रियाओं का स्मरण करके खेद से कुछ हंसमुख होकर अपने भीतर उनको धिक्कारता है। जैसे कोई जन्म में चांडाल होवे। चांडाल किसे कहते हैं? ये जो मुर्दे आदि को जलाते हैं उनको चांडाल कहा जाता है। और जो मतलब इनका जो खान पान होता है वो एकदम से तमोगुणी, पशु पक्षियों को मार के खा गए, वही उसी के अनुसार वो अपना जीवन जीते हैं। तो इनमें उन्नति की संभावना अत्यंत न्यून होती है, क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे हैं। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही वासनाएं बन जाती हैं, वैसे विचार बन जाता है। कोई जन्म में चांडाल उत्पन्न हुआ हो और फिर कभी ध्यान आदि के द्वारा देख ले कि मैं पूर्व जन्म में तो सदाचारी ब्राह्मण था, उच्च कुल में उत्पन्न हुआ था, वेदों का पाठ करता था, पवित्र रहता था, कितना सुख था उस समय, कितनी शांति थी, शीतलता थी, तब वो पश्चाताप करेगा, अपने आप को धिक्कारेगा कि ऐसा कौन सा मेरा दुष्कर्म था जिसके कारण मुझे ऐसे दुख के दिन देखने पड़ रहे हैं। यानी अपने पूर्व की जाति का स्मरण करके है वो अभी की जो परिस्थितियां हैं उनको धिक्कारेगा ही धिक्कारेगा ना।
तो उसी प्रकार बोलते हैं कि जब विवेकी पुरुष जो होता है ना, तो वो पहले की अवस्था जब वो भोग लंपटू था, उसको स्मरण करता है कि कैसे इन दुखदायक भोगों में मैं लिप्त था, जबकि ये दुखदायक थे और मैंने सुखदायक समझता था। उसके लिए क्या लिखा हुआ है? पहले की राग आदि से प्रौढ़, राग बोलते हैं किसी चीज़ से प्रेम हो जाना, यानी कि यह मुझे सुख देगी, फिर उसको पाने की इच्छा हो जाना, राग कहलाता है। यानी इच्छा भी है और सुख रूपता भी है, इसको राग बोलते हैं। केवल सुख रूपता होवे और इच्छा ना होवे तो राग नहीं कहलाता नारायण। फिर वो प्रेम कहलाता है। प्रेम में पाने की उत्कट अभिलाषा नहीं होती। अगर तुमको पाने की उत्कट अभिलाषा है कि वस्तु मुझे प्राप्त ही हो जाए, तो ये राग का लक्षण है, प्रेम का लक्षण नहीं है। प्रेम में कोई इच्छा ही नहीं होती नारायण। प्रेम में वो वस्तु तुमको सुखदायक प्रतीत होगी तो वह प्रेम है। अगर तुमको सुखदायक प्रतीत हो रही है और ये मुझे चाहिए, तो प्रेम ने राग, गा जैसे होता है ना, गा शब्द जिसके पीछे लगा देते हैं, गमन का बोधन करता है कि हाँ मुझे चाहिए। जैसे योग, गा लगा हुआ ना, इसका मतलब उस तत्व की ओर तुम जा रहे हो। भोग यानी तुम भोग की साइड जा रहे हो, भोग की तरफ जा रहे हो, योग माने योग की साइड जा रहे हो। इसलिए राग गा गमन को बोधित करता है। तो राग आदि से प्रौढ़ तथा भोग की उत्कंठा से तरल हुई अपनी क्रियाओं का स्मरण करके, दो शब्द आ रहे हैं, भोग के कारण प्रौढ़ और राग के कारण प्रौढ़ और भोग की उत्कंठा से तरल। एक बार प्रौढ़ बोला जा रहा है और एक बार तरल बोला जा रहा है। प्रौढ़ और तरल दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों के अर्थ एकदम अलग है। प्रौढ़ का अर्थ होता है कि कोई चीज़ विकास को प्राप्त हो जाए और ठोस हो जाए, प्रौढ़ता आ जाती है, यानी उसके अंदर ठोसता आ जाती है। जैसे फल जो है परिपक्व होता है ना, पहले छोटा रहता है फिर प्रौढ़ हो जाता है। तरल का मतलब होता है कि उसको पिघल जाना, अपना स्वरूप छोड़ देना। जब प्रारंभ में राग होता है ना, तो आदमी उद्योग करता है उस वस्तु को पाने के लिए। तब वह अपने मन को संयमित करेगा और पुरुषार्थ करेगा, जैसे धन ही समझ लो, तो उस समय उसका चित्त प्रौढ़ हो जाएगा, नियम आदि में आबद्ध होकर के। लेकिन जब भोग मिल जाएगा, तो अब भोग में लग गया, तो अपनी जो अनुशासनता थी, अनुशासन प्रियता थी या नियम आबद्धता थी, सब को छोड़ करके उसके सुख में अपने आप को छोड़ देता है। तब उसका स्वभाव कैसा हो जाता है? तरल। पहले राग आदि के कारण प्रौढ़ होता है, लेकिन भोग की उत्कंठा के कारण कि अब मैं इनको भोगूं, तो अपना स्वरूप छोड़ दिया उसने। पहला स्वरूप पकड़ा, बाद में छोड़ दिया। यानी बाद में जब उस विचार करेगा तो पाएगा कि मुझे प्राप्त कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पहले तो पकड़ने में आया और बाद में तरल हो गया। यानी जो स्वरूप उसने बनाया था वो पूरे का पूरा पिघल गया, बह गया। इसीलिए यहाँ पे शब्द आता है, राग आदि से प्रौढ़ तथा भोग की उत्कंठा से तरल हुई अपनी क्रियाओं का स्मरण करके। ऐसी जो बार बार क्रियाएं की हैं, उनका स्मरण करके अपने चित्त के अंदर देखता है, थोड़ा दुखी होता है और फिर हंसता है। क्यों हंसता है? कि मैं मूर्ख था, कि मैं इनकी चालबाजी समझ नहीं पा रहा था। भरथरी जी भी नहीं थे, ऐसे हंसते थे पहले की क्रियाओं को देख करके। जैसे अभी आपको आपके बचपन की फ़ोटोज़ दिखा दी जाए, जब आप खेलते थे, तो आपको हंसी आएगी। हाँ, पूरा सुबह से लेकर शाम तक 2-3 खिलौने हैं और उसी में पूरा दिन जो है बीत जाता है। बोले क्या मिल रहा है इसको इसमें से? यहाँ से गाड़ी लिया, इधर घुमा रहा है, पूरे दिन भर किया, पाया क्या? कुछ नहीं मिला। ऐसे ही जो ज्ञानी जन है ना, वो अपने को देख करके हंसते हैं कि ये सुबह से शाम तक उद्योग कर रहे हैं 500 दरवाज़ों से सुख को प्रवेश कराने का, लेकिन आज तक ये प्रवेश करा नहीं पाए।
क्यों? क्योंकि सुख नाम की कोई वस्तु बाहर थी नहीं, वो थी भीतर, बाहर पड़ रही थी परछाई। अब वो परछाई को कोई पकड़ करके अंदर लाना चाहे तो कोई ला सकता है? परछाई कोई वस्तु होती है? बिंब को पकड़ लो तो परछाई को पकड़ लोगे ना। ये बात तो समझ नहीं आ रही। ईश्वर करे हमारे मन को यह बात समझ में आ जाए। देखो, जब कोई इष्ट प्रसन्न होते हैं तो मांगा क्या जाता है? मांगा यह जाता है कि आपके स्वरूप से हमको प्रेम हो जाए। ज्ञान मांगने की वस्तु नहीं है नारायण, ज्ञान बिना मांगे मिलता है। प्रेम मांगने की वस्तु है, क्योंकि जिस दिन तुमको प्रेम दे दिया ना ईश्वर ने, अगले दिन ज्ञान अपने आप आ जाएगा। क्यों? अरे भाई, प्रेम मिल गया, समझ रहे हो, पूरी वृत्तियां एकदम से अंतर्मुख हो जाएंगी, क्योंकि ईश्वर बाहर निवास नहीं करता। प्रकाशक की ओर मुड़ जाएंगे, अधिष्ठान की ओर मुड़ जाएंगे अपने आप, क्योंकि प्रेम उधर दिखने लग गया ना। कभी भी मांगना है ना, तो जब भी गुरुजी बोले कि कुछ हाँ मैं प्रसन्न हूँ दे तो खड़े मत रहना, घुटने पर झुक जाना और झोली फैला लेना। आपने बोल दिया ना तो अपने वचन से मुकरना मत। अब अगर आप समर्थ हो तो इसी समय दे डालो। क्या? आपके स्वरूप में मेरी अनन्य प्रीति हो जाए। ज्ञान मांगोगे तो मिलेगा नहीं, दिन भर सुना रहे, सुबह से लेकर के शाम तक सुना रहे। जो दिया हुआ है वो मत मांगो। ऐसी चीज मांगो कि देने के बाद उनको पछताना पड़े। क्यों? प्रेम दे दिया ना, तो ईश्वर भी बोलता है मैं प्रेम देने को तैयार नहीं हूँ, प्रेम देने के बाद तुम्हारे पीछे पीछे चलना पड़ता है। तुम्हारी हर अंगड़ाई को स्वीकार करना पड़ता है नारायण। प्रेम उसको बोलते हैं नारायण। हाँ, तो फिर एक बार किसी ने मांग लिया ना बापू जी से, दोबारा बापू जी बोलेंगे नहीं किसी को कि हाँ प्रसन्न क्या चाहिए तुमको। यहाँ मांगने वालों को आता ही नहीं है, बोलते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए। जब तुम बोलते हो कुछ नहीं चाहिए ना, तो समझते हैं बच्चे ही है, कुछ समझता नहीं, अकल नहीं है इसको। जब देने वाला राजी हो ना तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, हाथ रख देना चाहिए। तुम्हें चाहिए, अभी पूरे पूरे आ जाओ, वो भी हमारे हृदय में, बाहर कोई वस्तु नहीं चाहिए। जब वो के पूरे आ गए, अब बचाओ। क्या बचा अभी? क्या बचा? अरे देते तो एकाध वस्तु देते ना, उन्हीं को उठा के रख लिए। कल्प वृक्ष ने बोला कि हम तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर देते। बोले हमारी इच्छा यही है कि तुम पर हमारा अधिकार हो जाए, खत्म। अब हम तुमसे अपनी इच्छा हम बार बार पूरी करवाते रहेंगे। आश्चर्य लगता है लोगों को कि बोलते हैं बापू जी की क्या चाहिए, तो बोलते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए। बौद्ध धर्म वाले हैं ये लोग, है ना, शून्यवादी। अगला श्लोक है, इस तरह के पुरुष को एक तरह से पृथ्वी में उदय को प्राप्त चंद्रमा ही समझना चाहिए। ऐसे विवेक से जो संपन्न है ना, वो चंद्रमा के समान शीतल और प्रकाशमान है, उसका अस्तित्व प्रकाशमान है। सच में अगर आपको शीतलता चाहिए, आपको थोड़ी चिंता हो रही, परेशानी हो रही, उलझन है ना, तो ऐसे व्यक्ति के बाजू में जाकर बैठ जाओ, है ना। अगर आपके अंतःकरण को शीतलता प्राप्त होने लगे, समझ लेना विवेकी पुरुष सही है। एक दिन एक भाई मिले, काफ़ी समय परिचय था, थोड़ी चर्चा चली, तो मैंने बोला कि अच्छा ये बताओ कि यह क्या है और तुम कौन हो। 2 मिनट के लिए शांत रहे। बोले सारी थकान उतर गई, सारी उलझन खत्म हो गई। एक प्रश्न, जिसने इसका उत्तर निकाल लिया ना, और उसने आत्माभ्यास किया हुआ है थोड़ा बहुत ही, सारी उलझन खत्म। क्यों? संबंध ही नहीं है तुम्हारा इन उलझनों से। तुमने इन उलझनों को खुद पकड़ा हुआ है, उलझनों ने तुमको नहीं पकड़ा हुआ है नारायण। इस जन्म की क्या उलझन है, क्या परेशानी है, कितनी बार तुम मृत्यु शैया पर पड़े रहे होगे और तुमको पानी देने वाला कोई नहीं रहा होगा।
तब तुमको अपने प्राणों के मोहवश कितनी पीड़ा हुई होगी। उस समय उलझन है अभी, हाँ? नहीं रही, तुम पकड़ के रख भी नहीं सकते। हाँ? जैसे ही विवेक करते हो कि यह अलग, मैं अलग, इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। करोड़ों अंतःकरण को से तो अपने को कोई टेंशन नहीं है कि इस अंतःकरण का क्या टेंशन। एक करते हो करने जब करोड़ों का छोड़ दिया। जैसे तुम गए ना, तुम भी जाओ। ये सब जिसमें दिखते थे वह मैं अधिष्ठान ब्रह्म हूँ, खत्म कहानी। उनको विदा करके छोड़ देना ये ना समझिए। उनको ब्रह्माकार वृत्ति में बाधित करना ये बहादुरी है। उनको उपेक्षा करके जैसे दूसरे अंतःकरण छोड़ दिया, ऐसे ये भी छूट गया, ये अधूरी चीज है। फिर आ जाएगा वो। मेन चीज तो पकड़ो पहले, उसको छोड़ कर छोड़ना भी तो आना चाहिए। ना हम देहो न में देहो, ऐसे ही बोलो। ना हम मन न में मन, ना हम चित्त ना में चित्त, खत्म कहानी। आज सुबह मैं ध्यान भजन कर रहा था तो मन में इस जगत की बहुत सारी गतिविधियाँ होती रहती हैं, तो फरियाद वगैरह चित्त में उपजने लगी जब कर रहा था मैं। तो मैंने यही बोला, मैंने बोला ना मैं चित्त ना मम चित्त, ना हम चित्त न मैं चित्त, ना यह चित्त मैं हूँ ना यह चित्त मेरा है। खत्म कहानी, शांत हो गया। हाँ, फिर थोड़ी देर के बाद क्या बोलता है चित्त, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत शांति हो रही है। फिर मैंने बोला ना हम चित्त न मैं चित्त, ना मैं चित्त हूँ ना मैं चित्त मेरा है प्रकृति का। अभी देखो थोड़ी समय पहले रजोगुण जाके आया है, अभी सतोगुण आ रहा है। फिर क्या बोलता है थोड़ी देर के बाद, ज्ञान का प्रवाह कितना अच्छा है, कितने सारे शास्त्र हैं, उन पर विचार करना चाहिए, उनका मनन करना चाहिए, उनके अर्थों का प्रकाशन करना चाहिए अपने हृदय में। फिर मैंने बोला ना हम चित्त न मैं चित्त, ना ये चित्त मेरा है ना ये मैं हूँ नारायण, कोई लेना देना नहीं है मेरे को। मुझ में कोई कर्तव्य शेष नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो। अरे कोई भी कर्तव्य हो नारायण, काहे का कर्तव्य। शांत। फिर तीसरी बार चौथी बार उसने कुछ नहीं बोला, समझ गया कि आदमी अभी जाग रहा है। अगर आप जागते रहोगे ना तो कोई चोरी नहीं कर सकता। ये जो चित्त है ना, यही आप में जीवन तो डालता है, लेकिन आप सतर्क रहो ना तो डाल नहीं सकता। आपके पास दवाई होनी चाहिए। काहे की दवाई? ना तू मैं हूँ ना तू मेरा है। जाओ, खत्म। ये अधिष्ठान जिसमें दिख रहा था ना, वो मैं हूँ। तुम्हारी माया से थोड़ी ठगा जाऊंगा। वो दिन गए, अब गुरु ज्ञान मिल गया, गुरु की शरणागति मिल गई। ईश्वर करे ईश्वर से प्रेम हो जाए, है ना? बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना? अगर ये चीज आ गई तो फिर क्या बचा भाई? आपको ठगा कैसे जाता है? आपकी वृत्तियों के ऊपर ही अहंकार आरूढ़ होता है, आपकी वृत्तियों के ऊपर ही काम आरूढ़ होता है, क्रोध आरूढ़ होता है, मोह आरूढ़ होता है। और जिसने इन वृत्तियों को नकारना सीख लिया ना, अब उसको कौन पराजित कर सकता है? आदमी स्वयं के अहंकार से अगर पराजित नहीं होता ना, तो दुनिया की कोई वस्तु उसको पराजित नहीं कर सकती। करोगे कैसे? उसके देह का अपमान करोगे? गिनते नहीं है, दूसरे का देह वैसे मेरा देह। फिर क्या कर सकते हो? उसके मन के अंदर घुस सकते हो आप? तुम्हारे सामर्थ्य नहीं है, लेकिन माया घुस सकती है। माया घुस के क्या करेगी? वृत्तियां उलझुल बनाएगी, इससे ज़्यादा क्या होगा? लेकिन अगर वो सतर्क है तो बोल देगा भाई कुछ भी बनाओ, हमको क्या लेना देना। दूसरे के मन में जैसे बनता है वैसे इस मन में बन रहा है। कितनी देर बनाओगे? मैं जानने वाले की शरण हूँ। माया में तम तरंते थे, मामेव प्रपद्यन्ते।
तो वही माम है, प्रकाशक में स्थिर रहना, देखने वाले में स्थिर रहना। तो यानी ऐसे जो विवेकी पुरुष है ना, वो धरती पे चंद्रमा की भांति है, यानी शीतल है नारायण। उसके वचनों से शीतलता झलकती है, उसके नेत्रों से झलकती है, और प्रश्न पूछते तो और अच्छे से झलकती है। उत्तर सुनाने की ज़रूरत नहीं अपने गुरु भाइयों को, उत्तर सुनाने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रश्न सुनाने की ज़रूरत है। एक प्रश्न पूछ दो, समाधान वो खुद खोज लेगा, है ना। आत्माभ्यासी होगा तो, नहीं तो राम जाने। तुमको भी गाली दे करके भगा सकता है, बड़े आए हमको सिखाने वाले, ऐसे भी बोल सकता है, प्रणाम कर लेने का। हे परमात्मा, आप रजोगुण में अभिव्यक्त हो रहे हो तो भी हमारी बुद्धि को मुंह में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये चैव सात्विका भाव राजसा तामसा चे मत्ते वेति तान विद्धि। हाँ, सब परमात्मा इसी उपज रहे ना। जो तुमको गाली दे रहा है वह वृत्ति भी, जो तुम्हारे साथ व्यवहार कर रहा है वह वृत्ति भी, और जो तुम्हारी स्तुति कर रहा है वह वृत्ति भी, तीनों परमात्मा है, और तीनों परमात्मा में नहीं है। ना तेसाम तेसुते मई। पहले समझो कि ये परमात्मा में है, फिर समझो कि ये कल्पित हैं, फिर ये समझोगे कि नए परमात्मा में पहले थे, ना अभी है ना बाद में रहते। कितनी आश्चर्यजनक बात है। तो ऐसा जो पुरुष है ना, चंद्रमा की भांति है नारायण, उसकी उपस्थिति अंतःकरण को शीतलता प्रदान कर देती है। इसे देखने के लिए, ऐसी शीतलता को देखने के लिए परम प्रेम से, विस्मय से प्रफुल्ल नेत्रों वाले सिद्ध पुरुष आते हैं। मनुष्य को छोड़ दीजिए नारायण, अगर आपने ऐसे विवेक को धारण करके रखा है तो भले आप उन्हें देख सको चाहे ना देख सको, ऐसे सिद्ध पुरुष आपके दर्शन के लिए आता है। क्योंकि आपके आभा की इतनी शीतलता है ना, ठीक। अरे जहाँ फूल खिलता है ना वहाँ भंवरे पहुँच जाते हैं नारायण। एहसास होता होगा, जो अच्छे से ध्यान भजन करते हैं उनके आसपास सूक्ष्म शक्तियों का संचरण होता ही होता है। मुझे तो होता है भाई, मुझे तो लगता है ऐसा। आप लोगों को भी लगता होगा अगर महसूस करते हैं तो। अगर आप बैठे हो और हवा चलने का कोई संभावना नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हवा का झोंका आके गया, तो इसका मतलब है ना कोई सामर्थ्य आपके पास से होकर के गुजरी है। कभी कभी होता है, देखा ना, होता है ना। हाँ, कभी आप चल रहे हो और पेड़ से अपने आप एक पत्ता टूटा और एकदम आपके सिर के ऊपर आके गिरा, जैसे कोई आपका अभिषेक कर रहा हो, तो समझ लेना कि कोई ना कोई सामर्थ्य है जो आपके अस्तित्व को प्रणाम कर रही है, आपके आभामंडल के कारण, आपके विचारों के कारण। बहुत सारे ऐसे साइन होते हैं, वो अलग विषय है। आप ध्यान ही नहीं देते हो नारायण, आप बाहर की चकाचौंध में इतने व्यस्त हो कि आपके भीतर का जो वैभव प्रकट हो रहा है ना, उस तरफ आपकी दृष्टि ही नहीं है। कभी आप बैठे हो उद्यान आदि में और तितलियां बिना रोक टोक आपके आगे पीछे जा रही है बिना डर के, तो समझना चाहिए कि कोई दिव्य शक्ति आपके आसपास से गुजर रही है। अगर स्वप्न आदि में कभी ऐसा दिखाई दे कि पक्षी हैं और वो आपके पास जाने से उड़ नहीं रहे, आपके समीप आ रहे हैं, आकर के आपके हाथ आदि पे बैठ जा रहे, तो समझना चाहिए। क्योंकि वास्तव में होता क्या है कि ईश्वर ने आपको अकेले ही जन्म नहीं दिया है। जब आपको जन्म देता है ना, तो आपके साथ आपके गण भी रहते हैं, आपका मार्गदर्शन करने वाले एंजल्स भी रहते हैं। लेकिन हम इतनी चकाचौंध में डूब जाते हैं ना कि ना हम उनको पहचान पाते हैं, ना उनके इशारों को पहचान पाते हैं कि वो हमको उन्नत करना चाहता है। ये सब बातें तब समझ में आती है जब हम थोड़े ध्यान में
जब अपने आप में आने लगते हैं तब तो पता चलता है हमारे आसपास क्या होता है। अभी तो हम जिसका चिंतन कर रहे हैं हम वहाँ होते हैं, अपने पास थोड़ी होता है। हम जिसके चिंतन में खोए हैं नारायण, हमारी हाजिरी वहाँ लग रही है, यहाँ थोड़ी लग रही है। तो ऐसे प्रेम, परम प्रेम से विस्मय से प्रफुल्ल नेत्रों वाले, यानी ऐसे वैसे नहीं आते सिद्ध, उनके हृदय में आपके लिए बड़ा प्रेम होता है और उनके नेत्र प्रसन्नता से खिले होते हैं। ऐसे सिद्ध किसको बोलते हैं नारायण? जिन सिद्धियां जिनके अधीन होवे उनको सिद्ध बोलते हैं। सिद्धि किसको बोलते हैं पता है? ये जो पंचभूत है ना, जो आपको खेल खिला रहे हैं, इनके ऊपर जिनका नियंत्रण चलता है। चलो पंचभूत मत छोड़ दो, मन के ऊपर जिनका नियंत्रण चलता है, पंचभूत मनोरूप है, उनको सिद्ध बोलता है। जैसे आपको धन चाहिए, ठीक है, सिद्ध ऐसे चुटकी बजा देगा ना तो धन ही धन हो जाएगा तुम्हारे पास। क्यों? तुमको धन दिखता है, उनको मन दिखता है। धन किसका बना है? मन का बना हुआ है। उन्होंने मन से बना दिया, भाई इधर मन तो सोना रूप बन जा, सोना सोना हो गया उधर। देवलोक में ऐसी भी देवियां हैं जहाँ से चलती है ना तो उनके जहाँ जहाँ चरण पड़ते हैं ना, वो चरण सोने के हो जाते हैं। वो जो जमीन पड़ती है वो तो धूल है, मानोगे नहीं? होता है। लक्ष्मी चलती है तो लक्ष्मी जी की बातें छोड़ दीजिए, उनकी अनुचरियाँ भी जहाँ चलती हैं ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा। चलिए, समझने की बात है कि सिद्ध समझ लिया ना आपने। हाँ, सदा ही भोगों के प्रति वह आदर नहीं रखता। ऐसे सिद्ध उसको नमस्कार करने के लिए आते हैं, लेकिन वह भोगों के प्रति आदर नहीं रखता नारायण। कि तुम आओ और इधर बैठो, आदर इसी को बोलते हैं। आओ और स्थान अपना ग्रहण करो, इसको आदर बोलते हैं। दर यानी स्थान, आ यानी आओ, आओ और अपना स्थान ग्रहण करो। हमारे हृदय में आपके लिए बहुत आदर है, मतलब आओ और हमारे हृदय में बैठ जाओ, इसी को आदर बोलते हैं। आओ हमारे घर में बैठ जाओ, इसी को तो आदर बोलते हैं। आदर कर रहे, सम्मान कर रहे, यानी स्थान दे रहे। आदर करो और स्थान ना दो तो आदर नहीं कहा जाता है। इसलिए उन सिद्ध महात्माओं के द्वारा अत्यंत प्रसन्नता से दिए गए, जब आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ आशीर्वाद भी दे करके जाते हैं। दे क्या रहे हैं? बोले अनिषिद्ध सिद्धि आदि विषयों को भी श्रेष्ठ नहीं समझता। आते हैं तो आपको सिद्धियां दे करके जाता है। उनकी ओर कुछ अधिक आस्था नहीं रखता कि यह हमारा कुछ कल्याण कर सकती, ऐसी जो भावना है उसी को आस्था बोलते हैं। तो यह सिद्धियां हमारा क्या कल्याण करेंगी? वास्तव में जो भी सिद्धियां मिलती हैं ना, वो सिद्धियां क्या करेंगी? बाहर के कार्यों की सिद्धि प्रदान करेंगी। ठीक है, अब बाहर के कार्यों से तो वो उपराम हो चुका है, चाहे हमारे कार्य हो चाहे दूसरों का कार्य हो, यानी उसको दूसरों का परोपकार करने की वासना नहीं है। बोलो कि वासना क्यों बोल रहे हो? जब तक तुम्हारा आत्म कल्याण नहीं हुआ ना नारायण, तब तक परोपकार की भी इच्छा मत करियो। सही बता दे रहे हैं। नहीं तो दया जो है ना वो डाकिन का काम करती है। ये तो हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया हुआ है। जब तक तुमको स्वरूप का बोध नहीं हुआ तब तक दूसरे का कल्याण करने के लिए बिल्कुल भी मत जाना। सोच लो हाँ सबका कल्याण हो गया, बस हो गया। ईश्वर जाने, ईश्वर की संतान जाने, है ना, उसने उपजाया वो जाने। हाँ। अपने ही अधिकार की बात सोचना चाहिए, तो अपना अधिकार रह जाएगा और दूसरे का तो होवेगा नहीं होवेगा दोनों तरफ से कौन जानता है। खुद कीचड़ में फंसा हुआ व्यक्ति दूसरे को कीचड़ से कैसे निकाल सकता है? खुद बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे के बंधन कैसे खोल सकता है? अगर दूसरे का खोलने का प्रयास कर रहा है ना, जिसका मतलब है मूर्ख। पहले खुद का खोल, तभी दूसरे को मुक्त कर पाएगा। उन भोगों के प्रति उसे जो अधिक आदर नहीं होता, इसमें कारण है कि गुरु और शास्त्र के समागम से
भोगों के प्रति पहले से ही उसके मन में नीरसता पैदा हो जाती है तथा उसकी जड़ता भी जीर्ण शीर्ण ऐसे हो जाती है जैसे शरद ऋतु का पौधा पाक से जीर्ण शीर्ण हो जाता है। बोलते हैं कि इन सिद्धियों का वो आदर क्यों नहीं करता, क्योंकि इन सिद्धियों से विषयों की प्राप्ति की सिद्धि होती है और उन विषयों में उसे पहले से ही नीरसता का अनुभव है कि इनमें कोई रस विद्यमान नहीं है। ठीक वैसे ही नहीं है जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, हड्डी में रक्त नहीं होता है, रक्त उसके दांतों से निकलता है और उसको लगता है कि हड्डी से मुझे रक्त का स्वाद आ रहा है। खुद का रखेगा। तुम्हारा ही आनंद था, इन इंद्रियों ने उसे बाहर से आता हुआ आरोपित कर दिया और उससे हुआ क्या कि जिस पर आरोपित किया हम उसके गुलाम बन गए कि सुंदर दृश्य दिखे और हमको सुख होवे। हमको पता ही नहीं था कि सुंदर वस्तु दिखी, लेकिन सुख वो हमारा ही था। यह बात समझ में आ जाए ना नारायण, तो बोले समझ में तो आ रही, समझ में नहीं आ रही ना। बाहर से बुद्धि सुन रही है, थोड़ा समझ रही है, फिर छोड़ दे रही है। समझ और चेतन मन की गहराई में नहीं जा रही, बाहर ही मन में जा रही है। हालांकि बार बार करे तो अवचेतन मन की गहराई में चले जाए। जिस दिन अवचेतन मन की गहराई में चले गए नारायण, उस दिन मन उस तरफ जा ही नहीं सकता, क्योंकि मन की हमेशा सुखाय प्रवृत्ति होती है, दुखाय प्रवृत्ति कभी नहीं होती, सपने में भी नहीं होती। सपने भी मन सुखी ढूंढता है। कुछ आता है। बोले मन शब्द कैसे बना पता है, बता दें आपको। हाँ, जहाँ पे भी माँ शब्द आता है ना, वो आनंद को इंगित करता है। ओम, जितने भी बीज मंत्र हैं उसमें जो बिंदी रहती है वो आनंद को निरूपित करती है, आनंद को बोलती है। ठीक है, तो माँ यानी आनंद और ना यानी ना होवे। जब आपकी चेतना में आनंद को ढक दिया गया तो जिसकी उत्पत्ति हुई उसी का नाम मन है। आनंद ढक दिया उसे। जिस दिन उसको आनंद मिल जाएगा और ऐसा आनंद जो व्यतीत ना होवे, अव्यय होवे, उस दिन मन संज्ञा बीत जाएगी। यह मन शब्द का अर्थ होता है। जहाँ माँ रूपी आनंद नहीं है, उस चेतना से जिसकी उत्पत्ति होती है उसी को मन बोलते हैं। और वो ढूंढेगा किसको, जो खोया है, आनंद खोया है, उसी को ढक दिया गया तो अब उसी को खोज रहा है। खोज वहाँ रहा है जहाँ नहीं है। कथा नहीं आती, सुई गिरी घर में, लाइट बाहर जल रही है तो ढूंढ कहाँ रहा है, बोले बाहर ढूंढ लेते हैं। यही हाल हमारा है। सुख हमारे हृदय ने खोया है अंदर में, और हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। अरे नारायण, इंद्रियों के सारे दरवाजे कर दो बंद, ठीक है। अब भले अंतःकरण में अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन यहीं ढूंढो, यहीं सुई होगी। सच्चाई बोल रहे हैं। जब भी तुमको सुख ढूंढना है ना, मन की मनन संज्ञा निवृत्त करनी है, तो पहला काम क्या, पांचों दरवाजे बंद करके लगा दिया ताला। हाँ, कि अब मन तेरे को बाहर नहीं जाना, इधर ही ढूंढ, इधर ही कहीं है। जिस दिन ढूंढ लोगे उस दिन कृतकृत्य हो जाओगे। दुनिया भर के ज्ञान की बात छोड़ दो, पहले इतना काम कर लो, है ना। जिस दिन आनंद मिल जाएगा उस दिन हमारे पास आ जाना। खंडानंद जी ऐसा बोलते थे, हम नहीं बोल रहे, ठीक है। उन्होंने बोला था कोई मल और विक्षेप निवृत्त करके मेरे पास आए तो जितनी देर में चुटकी बजती है ना, इतनी देर में हम तुम्हारी अविद्या का नाश कर देंगे। कुछ थोड़ी रखा है। जब व्यक्ति आत्म केंद्रित हो गया, स्वयं में आनंद आने लग गया, इंद्रियां संयमित हो गई, तो फिर तत्वमसी का उपदेश ही तो देना है। तत् का अर्थ बता दिया, त्वम का अर्थ बता दिया, दोनों की एकता में खड़ा कर दिया, ले खत्म कहानी। और क्या करना, दुनिया भर का प्रपंच थोड़ी ना है। घर में आ गया तो पहचानी तो करानी है आईने के सामने रख के, ये रहे तुम, भैया ये तुम्हारी नाक है, तुम्हारा आँख है, नाक कान है, तुम ये हो। सामने आईने रख दिया, देख लिया उसने, भाई मनुष्य हूँ मैं,
राक्षस नहीं हूँ, चेहरा मेरा मनुष्य जैसा है। पहचान लिया उसने, मैं ब्रह्म हूँ, खत्म कहानी। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।